दोस्तों आज ये हमारा लेसन 3 है जिसमें हम सीखने वाले हैं चेंजिंग द एक्सेल डिफ़ॉल्ट सेटिंग। यानी हम एक्सेल की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको चेंज करना सीखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं जब भी हम न्यू एक्सेल की वर्कबुक ओपन करते हैं, जैसे मैंने अभी ओपन किया न्यू एक्सेल की वर्कबुक कंट्रोल एन शॉर्टकट की प्रेस करके, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 सीट आती है जो कि डिफ़ॉल्ट है। फ़ॉन्ट ये होता है, फ़ॉन्ट का साइज़ ये होता है, जितने भी सारी चीज़ें ये सारी डिफ़ॉल्ट है। तो इन सारे सेटिंग्स को आप कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सेल की फॉर्मेटिंग सीखेंगे। उसका हम फॉर्मेट एज पेंटर सीखने वाले हैं और टेबल फॉर्मेटिंग हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमारा है एक्सेल की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को हम कैसे चेंज करेंगे। तो जब भी हम एक्सेल की वर्कबुक ओपन करते हैं तो आप देखते हैं हमारे पास 3 ही सीट हमारे पास आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि जब भी हम एक्सेल की वर्कबुक ओपन करें तो हमारे पास 4 सीट आए या 5 सीट आए, तो आपको फाइल मेन्यू में जाना है, मोर में जाना है, ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे आपको देखिए लिखा है ना व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक्स, ठीक है। तो आपका सीट इंक्लूड दिस मैनी सीट्स, यानी अगर हम यहाँ पे 4 कर देंगे, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा और घटा भी सकते हैं। ओके, तो अब मैं न्यू वर्कशीट जब इंसर्ट करूँगा कंट्रोल एन, तो देखिए मेरे सामने कितने 4 सीट आएगी। तो हमने इसकी क्या किया, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमने चेंज कर दी। फिर से हम फाइल पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे। अब इसी तरह हम फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे जब भी हम ओपन करें हमारा फ़ॉन्ट साइज़ 14 आए। फ़ॉन्ट का नेम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साइज़ तो मैंने चेंज कर दिया। और डिफ़ॉल्ट व्यू फॉर न्यू शीट, यानी न्यू शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल व्यू। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में। तो यहाँ मैंने 14 कर दिया और ओके। तो अब अगर हम न्यू, ये देखिए आपको यहाँ पे मैसेज भी दे रहा है, प्लीज़ क्लोज एंड रीस्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सो दैट द फॉन्ट चेंजेस कैन टेक इफेक्ट। यानी जब हम न्यू इसको रीस्टार्ट करेंगे बंद करके, तो हमारा ये जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सारे वर्कबुक को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब हम एक्सेल की न्यू वर्कबुक ओपन करेंगे तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 14 आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या हो गया, 14 हो गया। फॉन्ट के सारे का बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप देख रहे हैं। कॉलम की भी साइज हमारी बढ़ गई है, 4 हो गया। जो एच कॉलम हमारा जो टेक्स्ट था, एच का भी फॉन्ट साइज बढ़ गया और रो वाले का भी जो था फॉन्ट का साइज बढ़ गया, है ना। तो ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ से चेंज हो जाती है, ठीक है। मोर पे जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे। अब हम इसको क्या कर देंगे, 11 कर देंगे जैसा हमारा पहले था, ठीक है। और ओके, तो अब हम फिर से जब ओपन करके इसको क्लोज करके फिर से ओपन करेंगे तो हमारी ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज हो जाएगी, फिर से 11 पे आ जाएगी। ठीक है, 11 पे आ गई। तो अब हमारा था पेज ब्रेक प्रीव्यू, नॉर्मल प्रीव्यू। ये क्या होता है, जैसे आप व्यू टैब पे जाएंगे तो ये अभी हमारा क्या है, नॉर्मल में दिख रहा है, ठीक है। जब भी हम न्यू वर्कबुक ओपन करते हैं तो हमारा क्या है, नॉर्मल में दिख रहा है। पेज ब्रेक करेंगे तो कुछ इस टाइप से पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखेगा अगर आपका डेटा इसमें होगा, ठीक है। पेज लेआउट करेंगे तो पेज लेआउट का इस टाइप से दिखेगा। तो जब भी हमारा एक्सेल ओपन होता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल होता है ये हमारा, ठीक है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास डेटा है, जैसे मैं यहाँ से एक डेटा ओपन करता हूँ। जैसे यहाँ मैंने एक डेटा फाइल ओपन कर लिया जिसमें हमारे कुछ डेटा दिए गए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ व्यू टैब पे जाऊँगा और पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखूंगा तो इस टाइप से दिख रहा है। यानी इसमें आपको दिख रहा है ये हमारा पहले पेज पे इतना डेटा आएगा, दूसरे पेज पे इतना डेटा। तो हम इसको यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं इस टाइप से। तो अब हम जब प्रिंट करेंगे तो इस टाइप से आपका डेटा दिखेगा। यानी आप प्रिंट की सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग पेज ब्रेक प्रीव्यू करके। तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल। तो अगर आप ये सेटिंग चेंज करना चाहते हैं कि जब भी आप एक्सेल की फाइल ओपन करें तो आपका ये ऑप्शन जो पेज ब्रेक प्रीव्यू या जो आपका व्यू है डिफ़ॉल्ट व्यू सीट का है वो क्या नॉर्मल में होना चाहिए कि पेज ब्रेक में कि पेज लेआउट में, तो जैसा आप रखेंगे उस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी हम इसको 3 सीट कर देते हैं जैसा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब मैं इसको क्लोज करूँगा, सेव, डोंट सेव किया, क्लोज किया और फिर से एक न्यू वर्कबुक हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ मेरे सामने, अब हमारे सामने ये देखिए डेटा आ चुका है। अगर मैं न्यू वर्कबुक ओपन करूँगा तो मेरे देखिए 3 सीट आ चुकी है, यानी हमने बाय डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसा कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी ई एफ, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं नीचे, इधर लास्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये कौन सा कॉलम है
ये आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, AU कॉलम है लेकिन कौन सा नंबर ऑफ कॉलम है, कि 12 कॉलम 12 नंबर ऑफ कॉलम है कि 13 नंबर ऑफ कॉलम है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। स्टार्टिंग में तो हमें पता चल जाता है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा कॉलम नंबर है, यहाँ पे है ना, कौन सा कॉलम नंबर है। AQ हमारा कौन सा है, 15 कॉलम है कि 22 की 24 की 25, कौन सा है। तो यहाँ पे तो हमें कॉलम नेम शो कर रहा है, Q1 कॉलम है, AQ है हमारा और पहला रो है, AQ कॉलम है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ मुझे कॉलम नंबर शो करे, यानी जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस स्टाइल हमारा R1 C1 के अकॉर्डिंग हो जाए, यानी R मतलब हो गया आपका रो और C मतलब हो गया कौन सा कॉलम है। तो फाइल में जाएंगे, मोर में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, हम फॉर्मूलाज में जाएंगे। तो यहाँ आपके सामने देखिए लिख रहा है ना R1 C1 रेफरेंस स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, R1 C1 रेफरेंस स्टाइल सेलेक्ट कर देना है। तो अब आपके सामने यहाँ पे आपको कॉलम जो आपका दिख रहा था, कॉलम नंबर टेक्स्ट में डिस्प्ले हो रहा था, वो आप क्या करेगा, इस टाइप से आएगा। ये देखिए 43, 44, 41, 40, देख रहे R1 C40, R1 मतलब पहला रो हो गया और C40 मतलब आपका ये कौन सा कॉलम है, 40 कॉलम हो गया, है ना। ये देखिए R1 यहाँ पे अगर हमने रखा कर्सर तो देखिए क्या हो गया, R1 आपका हो गया, R14 हो गया और C42 यानी 42 कॉलम हो गया और R14 मतलब आपका 14 रो हो गया, है ना। तो इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो। अब इसे हम एज इट इज़ जैसा पहला था हम कर देते हैं, फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ से इसे हटा देते हैं। तो अब हमारा पुरानी की तरह एज इट इज़ हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेल फॉर्मेटिंग की। मान लीजिए इसे हम बोलते हैं सेल, अगर इसकी फॉर्मेटिंग करना है, जैसे मान लीजिए आपने इसमें कुछ लिखा, ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग करना है तो आपको बताया था मैंने शायद पिछले लेशन में, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसके अंदर लगाना है, इसके अंदर बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, कौन सा बॉर्डर मैंने लगाया, ऑल बॉर्डर लगाया, ठीक है। आउटलाइन बॉर्डर लगाना है, थिक आउटसाइड बॉर्डर, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, टेक्स्ट के थिक बॉर्डर लग जाएगा आउटसाइड, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट आपके सामने यहाँ पे बॉर्डर के ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से ये टेक्स्ट का कलर होगा, इस पर आप अगर कोई सा कलर करें तो टेक्स्ट में कलर फिल होगा। अगर आप इस पर बैकग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर फिल होगा, ठीक है। यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट का नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो सा भी फ़ॉन्ट आप रखना चाहते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपका क्या है, अपर केस हो जाएगा, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट की साइज़ ऐसे भी इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका अलाइनमेंट का सेक्शन है। टेक्स्ट को अगर मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप से, टेक्स्ट अभी हमारा कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, तो ये देखिए लेफ्ट साइड में, मिडिल कर देंगे तो मिडिल हो जाएगा और राइट कर देंगे तो राइट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मिडिल में, मान लीजिए आपका टेक्स्ट इस टाइप से, तो अभी देखिए नीचे में हमारा टेक्स्ट बॉटम में आ रहा है, तो इसको कर देंगे तो एबव चला जाएगा, ऊपर मिडिल करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो जाएगा हमारा, क्या वर्टिकल अलाइनमेंट अगर मिडिल में करेंगे तो ये हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट होता है मिडिल वाला, तो ये हमारा वर्टिकल में। तो इस तरह आप सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जब भी आप डेटा एंट्री करेंगे इसमें एक्सेल में, तो सेल की फॉर्मेटिंग इसी तरह आप पूरे डेटा के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए पूरी डेटा को करना है तो आप क्या करेंगे, पूरे डेटा को सेलेक्ट करके इस टाइप से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ से इन सारे ऑप्शन का यूज़ करके, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट एज पेंटर। मान लीजिए कि आपने यहाँ से यहाँ तक एक फॉन्ट यहाँ से चूज किया और इसकी फॉर्मेटिंग आपने कर दी ये वाला कलर, ठीक है, और इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको सेम फॉर्मेट कुछ डिफरेंट जगह अप्लाई करना, मान लीजिए सेम फॉर्मेटिंग जो है मुझे इन सारे में अप्लाई करनी है, सारे में, तो क्या करेंगे, फिर से आप सेलेक्ट करेंगे, फिर से जाएंगे इस पे ये वाला कलर चूज करेंगे, बोल्ड करेंगे, बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगाएंगे। तो आप चाहते हैं कि यही वाली फॉर्मेटिंग जो हमने यहाँ पे की है सारे में आ जाए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। अब इस पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगी, यही सेम फॉर्मेटिंग सब में अप्लाई हो जाएगी। कंट्रोल Z करेंगे तो फिर से अंडू, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक एक करके अप्लाई करना है। मान लीजिए ये जो फॉर्मेटिंग, यही वाला फॉर्मेटिंग जो हमने किया है बोल्ड और येलो, कुछ डिफरेंट अल्टरनेट में हमें अप्लाई करना है, जैसे यहाँ अप्लाई करना है, फिर यहाँ अप्लाई करना है। तो इसमें क्या है, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक बार क्लिक किया फॉर्मेट में, तो अगर हमने यहाँ पे एक बार क्लिक किया तो फिर से एक ही बार ये फॉर्मेट अप्लाई होगा। अब दोबारा करना है तो हम फिर से इस पर सिलेक्ट करेंगे और फिर से इस पर क्लिक करेंगे, तो फिर से ऐसे करेंगे, तो इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, यहाँ आप क्या करेंगे, इस पर 2 बार क्लिक, जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है जो भी फॉर्मेट आप कॉपी करना चाहते हैं और इस पर डबल क्लिक कर देंगे। तो अब ये फॉर्मेट क्या हो गया, फ्रीज हो गया। अब जहाँ जहाँ आप
अप्लाई करते जाएंगे, ये अप्लाई होता चला जाएगा, अप्लाई होता चला जाएगा, है ना। कमाल की ट्रिक्स दिस। तो इस तरह आप इस फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे जब आपको सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है सारे जगह में, ठीक है। मान लीजिए आपने इसको ऐसे सेलेक्ट किया था, इसकी फॉर्मेटिंग मान लीजिए आपने बोल्ड किया था, फ़ॉन्ट साइज कुछ दूसरा रखा था, ठीक है। अब आपको याद नहीं कि इसका फ़ॉन्ट साइज हमने फ़ॉन्ट नेम क्या रखा था, इसका फ़ॉन्ट नेम, तो आप चाहते यही फ़ॉन्ट नेम हमारा सब में आ जाए, आप चाहते हैं ना। तो क्या करेंगे हम इस फ़ॉन्ट नेम को, इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेटेड पेंटर पे क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे, अगर सारे में चाहिए अल्टरनेट चाहिए तो 2 बार क्लिक करेंगे, यानी फिर आप करते जाएंगे 1 बाई 1 और पूरी को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे तो सेम फॉर्मेट हमारे सारे में अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसका यूज़ हम इसीलिए करते हैं, अगर हमें कोई फॉर्मेटिंग बार बार करनी है या सेम फॉर्मेटिंग सारे में अप्लाई करनी है तो हम फॉर्मेट एज पेंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेबल फॉर्मेटिंग के बारे में। अब मान लीजिए कुछ डेटा हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, मान लीजिए ये डेटा मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं इसका सीरियल नंबर यहाँ सही कर लेता, 1 2 लिखा मैंने, इसको सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कुछ न्यू डेटा यहाँ पे एंट्री करनी है, तो आप क्या लिखेंगे 19, फिर यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, फिर यहाँ पे नाम लिखेंगे, जो भी नाम लिखना है, और यहाँ पे नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब फिर से आपको क्या करना होगा, सेम फॉर्मेट नीचे में अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इतना काम फिर से करना पड़ेगा आपको बार बार। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक टेबल फॉर्मेट यूज़ कर लेते हैं। होम पे आएंगे और यहाँ पे हमारा फॉर्मेट एज टेबल है, कोई सा भी आप इसकी फॉर्मेटिंग डेटा की ये अट्रैक्टिव ऑटोमेटिक कर देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो कुछ इस टाइप से डेटा की फॉर्मेटिंग आ जाएगी। अब आपके सामने यहाँ बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं, आपको जो सा अच्छा लगता है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने मान लीजिए ये फॉर्मेट आ गया, लेकिन अब हम यहाँ पे जैसे 19 लिखेंगे तो मेरे पास ऑटोमेटिक नीचे सारे फॉर्मेट आ जाएंगे, ये देखिए इस टाइप से। अब जैसे नेक्स्ट एंट्री करना है 20 तो ऑटोमेटिक यहाँ मेरा आ जाएगा, 21 तो देखिए ऑटोमेटिक हमारा चलता जाएगा। तो ये हमारा हो गया टेबल फॉर्मेट इस टाइप से, ठीक है। इसमें आप कोई वैल्यू भी यहाँ पे जैसे आपने लिखा वैल्यू का एक कॉलम आपने बनाया तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब आपको बार बार नहीं करना है, मान लीजिए इसने सेल आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, कितना सेल किया इन लोगों ने, ठीक है। तो हमने सेल की एंट्री कुछ कर ली यहाँ पे, मान लीजिए कुछ इस टाइप से आपने एंट्री कर ली, ठीक है। ये एंट्री कर ली, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ दोनों को, कंट्रोल माइनस से मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू लिख ली। अब मुझे यहाँ पे टोटल करना है, तो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये कर देगा। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए टोटल रो है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए इस रो का जहाँ हमारा वैल्यू है उसका टोटल होके आ जाएगा। यहाँ टोटल लिख गया और यहाँ पे ये आ गया, हटा देंगे तो हट जाएगा। इसी तरह हमारा क्या है, यहाँ देखिए फिल्टर बटन है, आप फिल्टर बटन नहीं लगाना चाहते यहाँ से हटा सकते हैं। सबसे पहले आपको जैसे आप टेबल फॉर्मेट में आप करेंगे तो आपके सामने ये टेबल डिजाइन का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। हेडर रो क्या है, आपका सामने ये हेडर रो ये है जो हट जाएगी, हेडर रो क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। बैंडेड रोज क्या होता है, ये जो आपके सामने देख रहे हैं 1 बाई 1 हाईलाइटेड कलर है, ये बैंडेड रोज है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लास्ट कॉलम है और आपका ये बैंडेड कॉलम्स है, तो बैंडेड कॉलम्स इस टाइप से होने लगेंगे। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो देखिए, अगर मान लीजिए मैंने बैंडेड रोज हटा दिया तो बैंडेड कॉलम ये देखिए हर अल्टरनेट पे हाईलाइटेड आपके बैंडेड कॉलम्स हो गए। तो इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ की इसकी कस्टम थोड़ी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए हैं, जो सा फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब आपका ये क्या है, ये फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम क्या है, जैसे आप इस पे कर्सर ले जाएंगे देखिए लिख रहा है ना डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल, यानी फर्स्ट कॉलम जो आपका होगा उसकी फॉर्मेटिंग देखिए बोल्ड हो जा रही है, लास्ट कॉलम होगी लास्ट कॉलम की फॉर्मेटिंग बोल्ड हो जाएगी, यानी जो भी डेटा की आपके अंदर फर्स्ट कॉलम की फॉर्मेटिंग होगी कुछ स्पेशल हो जाएगी, यानी बोल्ड से उसको हाईलाइटेड कर दिया जाएगा जिससे देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने बैंडेड कॉलम्स किया और लास्ट कॉलम कर दिया तो देखिए लास्ट कॉलम थोड़ा बोल्ड हो गया। तो इस टाइप से इसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कस्टम फॉर्मेटिंग डिज़ाइन करनी है। कस्टम फॉर्मेटिंग क्या होता है कि ये जो आप अभी देख रहे हैं सारे स्टाइल, इसके अंदर ऑटोमेटिक क्या है बाय डिफ़ॉल्ट है ये सारा, लेकिन अगर आप खुद की एक टेबल स्टाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ न्यू टेबल स्टाइल पे जाके आप एक खुद की टेबल स्टाइल यहाँ से बना सकते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में बात करने वाले हैं। अब हम लेसन 4 में कस्टम टेबल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे।